की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके क्लास 7 के पहले चैप्टर से, गणित की पहली चैप्टर से पूर्णांक, और उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को प्रश्नावली 1.1 से। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पूर्णांकों के बारे में, संख्या रेखा के बारे में, और पूर्णांकों को आरोही व अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं इसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और हाँ, जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहली वीडियो देख लेंगे ताकि आपकी जो बेसिक्स है वो क्लियर हो सके। जब तक आप बेसिक्स क्लियर नहीं रखेंगे तो गणित आपसे बनने वाला नहीं है, इसलिए पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले प्रश्न में दिया गया है -20, 15, 3, 0, -4 और 5। ये सारी संख्याएं आपको दी गई हैं। -20, 15, 3, 0, -4 और 5। यहाँ पे सबसे पहले आप ऋणात्मक संख्याओं को ले लीजिए। चूंकि आरोही क्रम में हम संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर सजाते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या को, और फिर सबसे बड़ी संख्या को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऋणात्मक संख्याओं में आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है -20, फिर दिया गया है -4। अब यहाँ पे -20 और -4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो -20 होगी। अब आप बोलोगे कि मैम 20 तो बड़ी लग रही है, 4 तो छोटी संख्या है। तो जितनी बड़ी संख्या के साथ ऋणात्मक लगा हुआ होता है, माइनस का साइन लगा हुआ होता है, वो उतनी छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो जब भी दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याओं में आपको जो भी सबसे बड़ा संख्या दिखाई दे और उसके साथ अगर ऋणात्मक लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे -20 लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग लेस देन का साइन देंगे, उसके बाद -4 लिखेंगे। उसके बाद आप संख्या रेखा में आपको याद होगा कि ऋणात्मक संख्याओं को हम बाईं ओर लिखते हैं, फिर बीच में आपका शून्य आता है यानी ओरिजिन आता है, और उसके बाद दाहिनी ओर क्या आता है? सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं का काम तो खत्म हो चुका है। अब क्या आ रहा है हमारे पास? शून्य आ रहा है, तो शून्य हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम धनात्मक संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। धनात्मक संख्याओं में हमें क्या क्या दिया गया है? 3, 5 और 15। 3, 5 और 15 में सबसे छोटा कौन है? 3 है, तो पहले 3 को लिख देंगे। फिर 3 से बड़ा कौन है? 5 है, 5 को फिर लिखेंगे। और फिर 5 से बड़ा कौन सी संख्या है? तो 15 है, तो 15 को फिर लिख देंगे हम लोग। तो इस प्रकार जो संख्याएं हैं वो आरोही क्रम में सज चुकी हैं। इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी सजाना है और इसी प्रकार से सभी संख्याएं आपको सजानी है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है -37, 34, -102, 0, -52, -4 और -5। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं। सारी तो नहीं, लेकिन लगभग ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं। एक धनात्मक है और एक ओरिजिन यानी कि 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को देख लेते हैं। 37, -102, 52, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, -102। ये 102 दिखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस का साइन दिया गया है तो ये सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, -102 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद लेस देन का साइन देंगे। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? इससे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? चलिए आप लोग गेस कीजिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? हाँ, -52। -52 को हम फिर उसके बाद लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? -52 को हम लिख चुके हैं, फिर उसके बाद आएगी -37। -37। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? उसके बाद -5।
देन -4। आप देख रहे हो कि संख्याएं घटती चली जा रही हैं, ठीक है, लेकिन ये दिख रही है घटती हुई, लेकिन है ये बढ़ती हुई संख्याएं, ठीक है। ये चूंकि इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, इसीलिए ये संख्याएं बढ़ती चली जा रही है। संख्याएं छोटी हो रही हैं, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसका जो मान है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। -4 तक हम लिख चुके हैं, -5 भी हम लिख चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, -102 भी लिख चुके हैं और -37 भी लिख चुके हैं। तो कौन सी संख्या बच गई, 34, है ना। तो अब ये जो है आरोही क्रम में सज चुका है। -102 पहले लिखेंगे, ये दिखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन है ये सबसे छोटी संख्या। फिर इसके बाद कौन सी संख्या लिखी जाएगी, -52, देन -37, देन -5, देन -4 और सबसे अंत में धनात्मक संख्या 34, जो कि सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि प्रश्न संख्या 2 तक आपको आरोही क्रम में सजाना आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी लिख दिया है यहाँ पे, घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या, यानी कि सीढ़ी से उतरना, ठीक है। सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं। उसमें संख्याएं जो हैं वो दी गई हैं 20, -2, 0, -5, 15 और 11, ठीक है। तो अवरोही क्रम में हमें लिखना है ना, तो सबसे बड़ी संख्या को हम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम धनात्मक संख्याओं में क्या क्या दिया गया है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। 20 धनात्मक है, फिर 15 धनात्मक है और 11 भी धनात्मक है। उसके बाद है ओरिजिन 0 और उसके बाद ऋणात्मक क्या है, -2, ठीक है। तो धनात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है। तो 20 को हम पहले लिख देंगे, ठीक है, लिखेंगे ना पहले। चलिए, फिर हम इसमें ग्रेटर देन का साइन देंगे। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है, 20 से छोटी संख्या कौन सी है, 15 को लिखेंगे। फिर 15 से छोटी संख्या कौन सी है, 11। तो ग्रेटर देन का साइन देकर हम लिखेंगे 11, ठीक है। फिर 11 से छोटी संख्या कौन सी है, 11 से छोटी है 0, ठीक है। 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इसका मान 0 होता है, ठीक है। फिर 0 के बाद कौन सी संख्या आएगी, -2। टोटल सारी संख्या हम लिख चुके हैं, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 ही संख्या हमने लिखी है। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसके बाद हम लिखेंगे -5 को, ठीक है। अब हमारी टोटल 6 संख्याएं हो चुकी हैं, यानी कि हमारा जो दिया गया प्रश्न है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया है -31, 121, -99, 54, 0 और -3, ठीक है। तो चूंकि हमें अवरोही क्रम में से सजाना है, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो धनात्मक संख्याओं में क्या क्या दिया गया है, 121, 54 और तो कोई धनात्मक नहीं है, नहीं। तो 121 और 54 में कौन सबसे बड़ा है, तो 121 बड़ा है, पहले इसको लिख लिए। फिर हम लोग ग्रेटर देन का साइन देंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 54, ठीक है। धनात्मक संख्याओं का काम खत्म। उसके बाद हम आ जाते हैं ओरिजिन, जो दिया हुआ ओरिजिन को लिखेंगे, 0 को। 0 के बाद हम ऋणात्मक संख्याओं को चेक करेंगे। ऋणात्मक संख्याओं में हमें क्या क्या दिया गया है, -31, -99 और -3 दिया गया है। तो इसके बाद कौन सी संख्या लिखी जाएगी,
इसके बाद हम लोग लिखेंगे -3। ठीक है, -3 से छोटी कौन सी संख्या होगी? -31। फिर इससे छोटी कौन सी संख्या होगी? -99। फिर आप कंफ्यूज मत करना, यहाँ 99 देकर ये मत सोचना मैडम ये तो 31 से बड़ी लग रही है, 3 से तो बड़ी लग रही है, तो इसे आपने अंत में क्यों लिखा? तो मैंने आपको पहले ही समझाया है, जितनी बड़ी संख्या के साथ ऋणात्मक लगा हुआ होगा वो उसका मान उतना ही छोटा होगा। इसीलिए